प्रणाम करता हूँ, ऐसे पहले बोल लिया करो कि वो आदत ही पड़ गई कि टोकेंगे तब जाके आप काम करोगे। थोड़ा आगे खिसक जाओ, जगह है, क्योंकि पीछे मैयाओं को जगह नहीं है। आज तो लगता है बैकुंठ छोटा पड़ गया है, भक्तों की संख्या। बोलो राधे राधे। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। एक बार क्या हुआ, हम कहते तो हैं कि भगवान क्या करते हैं, क्या काम है भगवान का। तो एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में एक संत जी पधारे। अकबर के दरबार में जब संत जी पधारे तो अकबर को उन्होंने प्रणाम किया, 3 बार सलाम किया, खड़े हो गए। अकबर ने संत जी से पूछ लिया कि बड़े बाबा वैरागी बने घूमे फिरते हो, फोकट समाज में जनता को लूटते हो, तुम एक काम बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान का काम क्या है, तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। संत जी ने कहा, राजन ऐसे तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमेशा प्रश्न करने वाला नीचे बैठता है और उसका उत्तर देने वाला, ज्ञान देने वाला हमेशा ऊपर बैठता है। क्योंकि गंगा की धारा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर बहे, उल्टी गंगा नहीं बह सकती। इसलिए आपके प्रश्न का यदि उत्तर चाहते हो कि मेरे ठाकुर का क्या काम है, मेरे भगवान क्या काम करते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि पहले आप नीचे उतर आइए और मुझे वहां बिठा दीजिए आपके आसन पर, तभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने जब मना किया तो बीरबल ने समझा, देखो राजन, यदि आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप संत जी को सिंहासन पर बिठा दीजिए। बीरबल की बात सुनकर के अकबर ने संत जी को अपने आसन पर बिठा दिया। अकबर नीचे आकर के हाथ जोड़ के पूछने लगा कि बताइए संत जी, महाराज जी, अब तो बताइए भगवान का क्या काम है। संत जी ने कहा, राजन पहले जब मैं आया था तो आप ऊपर बैठे थे और मैंने आपको 3 बार सलाम किया था, प्रणाम किया था। आप मुझे 3 बार सलाम कीजिए, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूं, आप नीचे हो। बीरबल ने कहा तो अकबर ने प्रणाम कर लिया। अब बताओ भैया, तुम्हारे भगवान का क्या काम है। उसने कहा, अभी एक कमी और है। जब मैं आया था तो मैंने प्रणाम किया था और आप ऊपर सिंहासन पर बैठे थे और आपके मस्तक पर ताज था, मुकुट था, तो इस अभिमान के मुकुट को उतार करके मेरे सिर पे लगा दीजिए, मुझे पहना दीजिए, आपका अभिमान निकाल फेंकिए, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अकबर के कहने पर, बीरबल के कहने पर अकबर ने अपना मुकुट उतारा राजा का और संत जी को पहना दिया, उनके मस्तक पर धारण करवा दिए और हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी अब तो बताइए आपके ठाकुर जी का काम क्या है। संत जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भैया अकबर, तुम तो अभी भी नहीं समझे, बड़े मूर्ख हो। बोले, इसमें मूर्खता की क्या बात है, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संत जी ने कहा, राजन पहले जब मैं आया तो मैं नीचे था, आप ऊपर सिंहासन पर बैठे थे, मैंने आपको प्रणाम किया था। अब मैं ऊपर बैठा हूं, आपने मुझे 3 बार सलाम किया और आप नीचे हो धरती पर, तो राजा कौन है? मैं राजा हूं, चाहूं तो अभी फांसी की सजा सुना सकता हूं। तो मेरे कन्हैया का यही तो काम है, यही तो काम करता है भगवान, कब नीचे वाले को ऊपर बिठा दे और कब ऊपर वाले को नीचे गिरा दे। यही तो उनका काम है भगवान का, कब गरीब को अमीर बना दे और कब अमीर को सड़क पे ला दे। ऐसे मेरे प्रभु का काम है। इसलिए इस कृपा का अनुसरण करो भगवान की, उनसे प्रार्थना करो कि हे कन्हैया, हम जैसे भी हैं तेरे है लाला। इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते, राजन, और मैं तो कहता हूं मैयाओं कि हमेशा आप अपनी संतान को
यदि संपत्ति नहीं दे सको, कोई परेशानी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, पर संस्कार जरूर दे देना। यदि आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा ज्ञान दिया है, तो आपका बेटा आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा। और यदि संस्कार नहीं दी, केवल संपत्ति के चक्कर में पड़े और उनको संपत्ति दे दी, तो आप करोड़ों इकट्ठे कर लेना, बर्बाद कर देगा वो। और संस्कार कहीं 4 स्टार होटलों में नहीं मिलते हैं कि आपको सोने की थाली में लाके परोस दिए जाएंगे कि लो खा लो। हर चीज मिल सकती है पैसे से, केवल संस्कार रुपयों से नहीं खरीद सकते मेरे बहन भाइयों। बताओ क्यों पटेल भाई, संस्कार को खरीद सकते हैं क्या रुपए से? संस्कार तो हमेशा डाले जाते हैं बचपन से। इसलिए यदि बुढ़ापा सुधारना चाहते हो मेरे बहन भाइयों, धतुरिया के निवासियों, मेरे प्यारे भक्तों, ठाकुर जी के प्रेम अनन्यायियों, अपनी संतान को कुछ नहीं देना चलेगा, पर संस्कार जरूर दे देना, तो आपके बुढ़ापा सुधर जाएगा। नहीं तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत का पूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका बेटा आपके लाड प्यार से बिगड़ जाएगा, तो करोड़ों इकट्ठे कर लेना, सब ठिकाने लगा देगा गलत जगह। और यदि संस्कार दिए, आप सत्संग में आए, कथा में आए, गुरु सेवा प्राप्त किए, ठाकुर जी की कृपा हो गई और आपका धूप प्रहलाद जैसा भक्त घर में आ गया, तो मैं तो कहता हूं कि आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। और कहीं रावण कंस जैसा बेटा पैदा हो गया, तो आपकी जिंदगी को बट्टा लगा, आपके दूध को लजा देगा मैयाओं, आपकी कोंख को लजा देगा, आपके कुल का नाश कर देगा। यदि सुधारना चाहते हो अपने जीवन को, अपने पीढ़ियों को, अपने पूर्वजों को, हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूं मेरे बहन भाइयों, कि आप अपनी संतान को, चाहे बेटा हो या बेटी, उनमें संस्कार जरूर दे देना। और संस्कार कहीं मिलते नहीं है, वो डाले जाते हैं। अब आप कहोगे कि कब कैसे डाले जाते हैं, तो निवेदन करता हूं, संस्कार तो गर्भ से ही डाले जाते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे धर्म में 16 संस्कार का नियम है, गर्भाधान से लेकर के मरने तक। पर आजकल सब भूल गए महाराज, सब भूल गए, केवल एकाध संस्कार याद है। एकाध, ये 16 संस्कार याद है आपको? याद है तो हाथ तक उड़ा करो। अरे मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा आपने कथा सुन ली होगी मेरे बहन भाइयों, क्यों नहीं याद है? 16 संस्कार है हमारे, उनका प्रभाव पड़ता है। एक होता है गर्भाधान संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, एक होता कर्णाधान संस्कार, और स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो गुरुकुल के संस्कार, पालने के संस्कार, विवाह संस्कार, और एक होता अंतिम संस्कार। तो बस वो अंतिम ही याद है। थोड़ा बहुत विवाह का था, उसे भी भूल गए इस लव स्टोरी के चक्कर में। वो उसके साथ पता नहीं क्या हो गया, टच आए तब से सब गड़बड़ हो गई भगवान। इसलिए बचो, कथा सुनो, सत्संग में आओ, तो जरा संस्कार आएंगे, नहीं तो भागम भाग की जिंदगी चालू हो गई। अब वो विवाह संस्कार भी गायब हो रहा है धीरे धीरे। मांडा मांडी करवा की जरूरत ही नहीं, लड़के ने लड़की को पसंद किया, लड़के ने लड़के को पसंद किया, हो गया विवाह। फिर आखिर में आते हैं कि पिताजी आशीर्वाद दे दो। अब जिस बच्चे बच्ची के विवाह में माँ बाप नहीं, वो विवाह कब सफल होगा? फिर जीवन भर रोना उनको। तो फिर कहते गुरुजी क्या करें, क्या देवी आई जस से कड़ो मचियो घर में। राधे। इसलिए निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, मुझे आपकी दक्षिणा नहीं चाहिए, केवल निवेदन करता हूं कि मेरी एक बात को जीवन में उतार लेना कि अपनी संतान को संपत्ति मत देना, संस्कार दे देना। अब आप कहोगे कि गर्भ में भी कहीं संस्कार डाले जाते हैं क्या? जब बच्चा पेट में हो, माँ गर्भवती हो, उस समय संस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको रामचरितमानस में, रामायण में लेके चलता हूं कि गर्भ में संस्कार नहीं, महाभारत में कि गर्भ में संस्कार डाले जाते हैं कि नहीं। महाभारत का युद्ध हो रहा था। तीसरे दिन के युद्ध में
गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसे तोड़ना कोई नहीं जानता था, केवल अर्जुन जानता था कि कैसे चक्रव्यूह में अंदर जाते हैं और तोड़ के बाहर आते हैं, और कोई नहीं जानता महाराज। तो आज छल के द्वारा अर्जुन को भी शंख सप्तक युद्ध के लिए ललकार के युद्ध भूमि से दूर ले गया। और गुरु द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना करी तो 4 पांडव जो थे, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर महाराज, चिंतित हो गए। क्या होगा, अब तो बिना युद्ध किए हम हार जाएंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता है। जिसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है वो अर्जुन तो युद्ध भूमि से बहुत दूर निकल गए, और इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है महाराज। तभी एक 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु आता है। बोले, पितामह, दादाजी, चाचा, क्या अभी युद्ध नहीं होगा? काका बोलो ना, क्या युद्ध नहीं होगा? बोले, बेटा हम दुखी हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने आज चक्रव्यूह की रचना की है और चक्रव्यूह को तोड़ना केवल तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। क्या करें, अब तो बिना युद्ध किए हार जाएंगे। बोले, नहीं दादाजी, आप नहीं हारोगे। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का अंश उपस्थित है। मेरे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनका बेटा तुम्हारे साथ हूं, मैं युद्ध करूंगा। बोले, बेटा युद्ध का अर्थ समझता है? तुम तो अभी खेल खेलना जानते हो, महलों से बाहर आए नहीं, युद्ध का अर्थ भी नहीं समझते बेटा। उसमें वीर गति प्राप्त हो सकती है, मर भी सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं, प्रणाम करता हूं व्यासपीठ से। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। ओ राजा राम तुम्हारी जय होवे, हनुमान तुम्हारी जय होवे, शनिदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे।
मिलन तो गुरुदेव की कृपा से हुआ है, नहीं तो हमें कौन जानता मेरे बहन भाई। शनिदेव और हमारे गुरुजी की असीम कृपा से आप हम सबका मिलन हुआ कि आज ये भागवती गंगा इस ग्राम धतूरे में इनकी ही अनुकंपा से बह रही है और हम सब इस भागीरथी गंगा भागवती गंगा में गोता लगा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। तो आज अभिमन्यु ने जब कहा चिंता मत करो दादाजी, अर्जुन नहीं तो क्या उनका अंश उपस्थित है, मैं चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, आज भी युद्ध होगा।